सबसे पहला रीजन तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या कुछ भी करते हैं, जब भी हम अपने अंदर कोई आदत डेवलप करते हैं, तो मैं सबसे पहली बात पूछना चाहता हूं कि व्हाई एम आई स्टडी, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत सारे अलग अलग जवाब होंगे। जब तक आपको इस बात का जवाब नहीं है कि मैं तैयारी क्यों कर रहा हूं, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक जनरल स्टोर खोल सकें या गुप्ता मेडिकल स्टोर खोल सकें। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पिताजी के पास इतनी जायदाद नहीं है कि आप बैठे हुए जीवन में सब कुछ कर सकें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको भाई, ये आप आवाज तेज यहीं चलाओगे, बाहर बैठ के नहीं चला सकते हो, गांठें तोड़ दूंगा सत्तू। तुम सोच रहे हो कि मैंने सत्तू के नाम से लोगों को डरा दिया तो तुम बहुत बड़े हीरो, कान से खून बहने लगेंगे। और जगह से बता नहीं रहा हूं, इतनी देर से देख रहा हूं मोबाइल चलाए जा रहे हैं, मोबाइल चलाए जा रहे हैं, रील शॉर्ट्स खत्म ही नहीं हो रही इनकी। मलाइका देखेंगे ऐसे ऐसे चलती हैं, भाभी लगती है तुम्हारी और अरबाज खान दोनों की। मैंने कहा कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपने परिवार का स्टेटस बदलने का। माँ बाप जिस तरीके से बूढ़े हो रहे हैं, उनके आगे आने वाले फ्यूचर का इंतजाम करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और एक बड़ा सा बोर्ड जैसे मैंने अपने रूम में लगाया हुआ, आप भी लगा लो कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरा क्या होगा। देखिए, जिन बच्चों का प्री अच्छा हो गया, मैं देख रहा हूं कि मेंस के लिए वो भी सीरियस नहीं है। और सीरियस नहीं रहेंगे तो ना किसी मीटअप में मुलाकात होगी, ना आपको कोई मीटअप में बुलाएगा, ना आपको कोई अच्छी नजरों से देखेगा। ये समाज, ये संसार उसी को पूछता है जो जीवन में कुछ अच्छा करता है। तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ये मेरे लिए सब कुछ है, इसी से मेरी जिंदगी आगे चलने वाली है। अगला पॉइंट आता है कि कंफर्टिंग लाइज, यानी कि जो कंफर्टेबल झूठ है, जो हम आसानी से अपने मन को समझा लेते हैं। मैं देखता हूं कि कई बच्चे सिर्फ यही सोच के अपने आप को समझा लेते हैं, अरे यार हम तो गांव से, हमारी इंग्लिश वीक है। ये सब वो झूठ हैं जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत से बच्चे, अरे यार मैं बीमार रहता हूं इसलिए अच्छे से पढ़ नहीं पाता, यार मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। जो झूठ हमें कंफर्ट जोन में लेके जाते हैं या कंफर्टेबल कर देते हैं माइंड को, उन झूठों से हम अपने दिमाग को भरते रहते हैं। अच्छा, इस बार तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि पैटर्न बदल गया था। अरे तुम्हारा नहीं हुआ, और लोगों का तो हुआ था। और कुछ होते हैं अनप्लीजेंट ट्रुथ, यानी कड़वे सत्य, जो कि अगर हम सोच लें कि भाई मेरे मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं देखता हूं ऐसे बच्चों को जिनके 90 नंबर आ रहे हैं, मॉक में 90 नंबर आ रहे हैं, और वो भी किस दुनिया में कि उनका सिलेक्शन होगा। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को मैं देखता हूं स्टॉक मार्केट में कि वो 30,000 लगाएंगे 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख लगाएंगे फिर 10 लाख हो जाएगा, 10 से 10 करोड़ हो जाएगा। इसे ही कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। फॉल्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ, फॉल्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर लाइफ। जिंदगी से, चाहे वो आपकी हो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड की, गलत उम्मीदें पालना हमेशा दुख देगा। आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया को आपके बारे में कुछ भी पता हो, लेकिन आपको अपना सत्य अगर नहीं पता है तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप कितने पानी में हैं ये किसी और को पता चले ना चले, आपको पता होना चाहिए। आप कितने दुख में हैं, क्यों है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सच दुनिया को बता देंगे तो दुनिया तो मजाक बनाने के लिए बैठी है, आपको और कमजोर बना देगी। अगर आपके मॉक में कम नंबर भी आ रहे हैं तो मैं कहूंगा किसी को बताओ मत, बस ये देखो कि कैसे कम आ रहे हैं, इसको कैसे ठीक करना है। और इसके लिए जो आज सबसे बड़ी बाधा बन रहा है वो है सोशल मीडिया, आपका मोबाइल फोन, आपकी जिंदगी को झंड करे हुए। हम आज से सोचिए 5 साल पहले इतने बिजी और एंगेज नहीं रहते थे। आज मैं अपने घर में देखता हूं, आसपास देखता हूं, हालात ये है कि बंदा अगर मोबाइल पे बैठा है, आप उसको 3 या 4 बार बात बोलो तब उस तक पहुंचती है। सोचिए आज हमारे कान और आंखें इतनी एंगेज हो जा रही हैं कि आसपास अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा। अब इतना अगर आप सोशल मीडिया में डूब जाएंगे तो सिलेक्शन तो छोड़ दीजिए, आप जी नहीं पाएंगे कुछ सालों में। अगर आप चाहते हैं तो मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी, मोबाइल डेटा ऑफ रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करे, ना कि आपके दिमाग को धीरे धीरे खाली कर रही है। हम यहां इतनी मेहनत से बोलते हैं, तैयार करके लाते हैं कंटेंट पढ़ाने के लिए, और तुम लोग एक आवाज सेट नहीं कर सकते हैं। बाकी चीजें सेट करनी है तो तुरंत सेट हो जाती है। हेलो रीना बात कर रही हो, रीना तुम्हारे लिए तो जग हाजिर है। जग कौन सा, मिल्टन का दे रहे हो क्या? अरे नहीं, मैं संसार की बात कर रहा था। हाँ, तुम्हारा तो संसार बहुत बड़ा है, हर चीज तुम्हारी छोटी है। देखो,
तो मैं एक ही चीज कह रहा था कि आपको प्रोडक्टिविटी बूस्ट करनी है तो अच्छी चीजें देखनी पड़ेंगी। सोशल मीडिया पे 90% 99% चीजें बिना काम किए, अगर आप बिना काम की चीजें देख करके लोगों की जिंदगी बना रहे हैं, आप लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, उनके व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ा के आप उनके सपने पूरे कर रहे हैं, तो आज ही सारे चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। केवल उन्हीं चैनल्स को फॉलो करिए जो सच में वास्तव में कंटेंट देते हैं। अगर मैं अपने चैनल्स की बात करूं तो हमारे सिर्फ कुछ एक चैनल ही हैं, एसएससी अभिनय मैथ्स, यूपी एग्जाम अभिनय मैथ्स और अभिनय मैथ्स, और एक चैनल मैंने अब बनाया और लोगों के लिए, वो आपके लिए नहीं है, मिस्टर एबीसी अभिनय बियॉन्ड क्लासरूम, जहां पे मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज आती है हार्ड वर्क। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सही दिशा में तो हूं, मैं हार्डवर्क कर रहा हूं, मैं सही दिशा में हूं, लेकिन मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हार्डवर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपने बचपन में पढ़ा होगा, कुछ वेक्टर क्वांटिटी होती थी, कुछ स्केलर क्वांटिटी वो होती थी जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता था, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होती थी जहां पे हमें मतलब डायरेक्शन से भी होता था। तो आपकी डायरेक्शन सही है या नहीं, आप जिस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो वो सही है या नहीं। मैं देखता हूं मुखर्जी नगर में बच्चे आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं उनसे पूछते हैं, जो 3-3 4-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका प्री भी नहीं निकल रहा, वो तुम्हें क्या डायरेक्शन देंगे जिनकी खुद की डायरेक्शन धुंधली है। आप ऐसे लोगों से डायरेक्शन क्यों मांग रहे हो। अब आवाज ठीक है, थोड़ा ठीक हुई है, बड़ी है, ठीक है। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि डायरेक्शन भी उन लोगों से लो जो खुद सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम निकाले, उनको ज्यादा पता है कि एग्जाम के अंदर कैसे टाइम और स्ट्रेस मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जाम निकाले, मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देखो, ये सारी चीजें आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगी। तो भाई हार्डवर्क सही दिशा में है या नहीं, ये तो मैटर करता ही है। दूसरा ये है कि मान लेते हैं कि चलो हार्डवर्क भी सही दिशा में हो रहा है और आप यहां खड़े हैं और ये आपकी मंजिल है, लेकिन कुछ लोग क्या इतनी धीरे चल रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते और लोग बीच में आके मंजिल पे पहुंच जा रहे हैं, और लोग बीच में आके मंजिल पे पहुंच जा रहे हैं, और आप अभी तक केवल यहीं पहुंच पाए। तो अगर आप हार्डवर्क भी सही दिशा में कर रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड अगर सही नहीं है, अगर आप टाइम जो आपको मिला है उसमें आप पूरी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही डायरेक्शन में तो हैं, जिनकी स्पीड भी अच्छी है। और स्पीड बढ़ाने का एकमात्र ही तरीका है प्रैक्टिस, 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 इसके अलावा कुछ नहीं है। हम आज तैयारी तो कर देते हैं, एक नए जोश के साथ स्टार्टिंग तो कर देते हैं हर एक चीज की। मैं सिर्फ अपने बारे में ही, आपके बारे में ही नहीं, अपने बारे में भी ये कहना चाहता हूं, लेकिन उस चीज में कंसिस्टेंसी रखना बड़ी बात है। और कंसिस्टेंसी तभी रह सकती है जब हम हर दिन कुछ ना कुछ काम करें, कोई ब्रेक ना लें। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपने जिम ज्वाइन किया है या कुछ भी किया है और आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि नो ब्रेक। मुझे ब्रेक नहीं लेना, मुझे किसी की शादी में नहीं जाना, मुझे किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना। मैं 1 साल मेरे एग्जाम को है, 1 साल में मन लगा के पढ़ूंगा, कोई ब्रेक नहीं करूंगा। जिस दिन बीमार भी हो जाऊंगा उस दिन लेट के वोकैब याद करूंगा, लेकिन पढ़ूंगा हर दिन। जो इस तरीके की सोच रखेगा उसकी कंसिस्टेंसी अपने आप बनती चली जाएगी। जिस दिन हम 7-8 घंटे पढ़ते हैं हमें अपने आप बहुत अच्छा लगता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है। मैं भी जिस दिन 4-5 घंटे काम करता हूं, अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा के जाऊंगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जब हम काम करते हैं कॉन्फिडेंस तब आता है, खुशी तब मिलती है। अगर आप हर दिन 2 दिन 4 दिन इधर उधर जाके टाइम पास करके समय खराब करते रहेंगे तो आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो भी लो होता चला जाएगा, आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, फिर आप कहेंगे आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। कुछ उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रखिए, सही समय पर सोइए, सही समय पर जगिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। सही चीजें खाइए, पिज्जा बर्गर अभी छोड़ दीजिए जब तक आपका एग्जाम नजदीक है। अगर आप बीमार हो गए तो आपके 8-10 दिन खराब हो जाएंगे, ठीक है। अगली चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन यही होता है, डिसिप्लिन का मतलब यही है कि जो चीजें मैंने सोची हैं मैं उससे भटकूंगा नहीं, मेरा माइंड अपने गोल के प्रति स्ट्रिक्ट रहेगा। अगर किसी ने मुझे कह दिया यार चल यहाँ घूमने चलते हैं, तो भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरा पेपर है, 2 महीने मुझे पढ़ने दे, यही डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। अपने अंदर ये बिलीफ रखना बहुत जरूरी है कि मैं कर सकता हूं। अगर आपको ये लगेगा कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप ही डाउट में रहोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। तो आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। और जिन सब्जेक्ट्स में आपका मन नहीं लगता, फॉर एग्जांपल जब हम तैयारी करते थे तो हमारा मन इंग्लिश पढ़ने में नहीं लगता था, तो ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाने का एक ही मात्र तरीका है कि अगर आपका किसी में भी मन नहीं लग रहा, लाइक इंग्लिश में बहुत लोगों के साथ होता है मन नहीं लग रहा, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठाइए और उसमें से सेट लगाने चालू करिए। जब आप सेट लगाएंगे तो आपके लिए एक जुआ है। मान लेते हैं 25 सवाल थे, आपने 25 के 25 कर दिए तुक्का मार के जैसे, फिर जब आप पीछे मैच करेंगे आपको पता चलेगा आपके 12 सही हैं, 13 गलत हैं। फिर आपको अपने आप पढ़ने में मजा आने लगेगा कि 13 गलत क्यों हुए, मैंने किस अप्रोच से इसका आंसर ए लगाया था, इसका आंसर बी है।
और बैकलॉग्स मत रखिए। अगर हो जा रहे हैं, मान लेते हैं आज आपने 10 घंटे सोचा था कि नहीं पढ़ पाए, 8 घंटे ही पढ़ पाए, तो जो 2 घंटे का आज रह गया है वो कोशिश करिए कि अगले आने वाले दिनों में करना है, क्योंकि टाइम देखिए फिक्स है, सबको उतना ही वक्त मिला हुआ है। उतने वक्त में जो सबसे ज्यादा पढ़ पाएगा, मैक्सिमम चीजें कवर कर पाएगा, उसका सिलेक्शन होगा। और अपना 100% एफर्ट जिस दिन लगाएंगे तो सिलेक्शन ना भी होगा तो भी ये चिंता नहीं होगी कि यार मेरा नहीं हुआ, मैंने अपनी तरफ से बेहतर कोशिश की, शायद ये चीज मेरे को नहीं मिली, क्योंकि जिसको मिली हो सकता है उसको भगवान को लगा होगा ज्यादा जरूरत थी, अफसोस नहीं होगा। अफसोस तभी होता है जब हम मेहनत लगाकर नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते। तो चलिए अभी के लिए यही टिप्स थी जो आपको सफलता तक लेकर जाएंगी। अब सवाल शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ एक सवाल होंगे, बेहतर बेहतर सवाल करेंगे, बेहतर बेहतर तरीकों से करेंगे। आप अपने आप को नापिए कि आप कितने पानी में। अगर आपको मेरे तरीके अच्छे लगते हैं तो कुछ ही दिनों में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए A to Z क्वांट 2.4.0, जिसके अंदर हम कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे अगले साल के प्री की। ठीक है, तो आज की क्लास में एक तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट 1100 लोगों ने हमें पसंद किया, अच्छा लग रहा है। सर आवाज कट रही है यार, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रही है, और इन लोगों पे आ रही है दोनों पे, एक तो इस ऋचा की बच्ची पे और एक इस सत्तू के बच्चे पे। मेरा मन कर रहा है कि मैं दोनों की गांठें तोड़ के हाथ पे रख दूं, क्योंकि ये सुबह से ये माइक ठीक करा रहे थे, उसके बाद ये स्थिति है, यहाँ 73,000 रुपयों की ऐसी तैसी हो गई, और इनको समझ में नहीं आ रहा, मजाक में चल रहा है बस, एक दूसरे से बात करने से फुर्सत नहीं है। सत्तू तुम क्या सोच रहे हो, घोड़ी पे बैठ के तो हर दूल्हा आता है, मैं चाहती हूँ कि तुम हाथी पे बैठ के आओ। शरीर तो हो ही रहा हाथी जैसा, हाथी पे ही बैठेगा है, 2-3 हथनी और बगल में चला दूंगा। एक आध हथनी तो कहेगी मैं तो इनको छोड़ के अब इसी को लपकूंगी।